नमस्कार दोस्तों। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे इस नए यूट्यूब चैनल में। आजकल मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, जो भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह जो भी ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, उन लोग का यही मानना है कि जहाँ पे मैं ट्रेड करता हूँ, ऑप्शन बाइंग करता हूँ, वहीं पे अगर मार्केट फँसा भी रहता है तो मेरा नुकसान होता है, तुम कैसे करते हो? तो आजकल जहाँ भी जा रहा हूँ तो मेरे को सब कोई यही पूछते। तो उन लोगों ही ने मेरे को इन्फ्लुएंस किया कि आप वीडियो बनाओ और वीडियो में कुछ मेरे को हम लोग को भी बताओ, तो आगे हम लोग उसी हिसाब से प्लान करते हैं। एक्चुअली बहुत सारे ऐसे स्विंग ट्रेड करते, तो स्विंग ट्रेड जो करते 2-4 5 दिन 10 दिन के लिए, उन लोग के लिए अच्छा है। ये ऑप्शन बाइंग देखोगे तो बहुत ही डिफिकल्ट है आजकल के टाइम पे, लेकिन ऐसा ट्रेंड चला हुआ है कि सब कोई ऑप्शन बाइंग के पीछे भाग रहा है। लेकिन ऑप्शन बाइंग इतना मुश्किल है जिसका कोई ये नहीं है, तो उन्होंने ही मेरे को इन्फ्लुएंस किया है, तो उसी चक्कर में मैं अभी ये आ रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए। और आपको आप लोग को भी ये भी मालूम होगा कि मार्केट में आजकल इतने ज़्यादा सेबी ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हुए हैं, आप किसी को पीएनएल नहीं दिखा सकते हो, आप लाइव चार्ट के बारे में किसी को ये नहीं बता सकते हो, मतलब आप एक एनालिसिस नहीं बता सकते हो। तो उन लोगों को मद्देनज़र रखते हुए मैं तो थोड़ा पहले ही सोच रहा था कि यूट्यूब में इंटर करूँ, लेकिन ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं था। लेकिन जहाँ भी जा रहा हूँ इतने सारे दोस्त लोग बता रहे, तुम कैसे कर रहे हो, क्या है सिस्टम, ज़रा हम लोग को भी बताओ। तो इसी के चक्कर में मैंने सोचा कि मैं भी स्टार्ट करता हूँ और जो भी ट्रेड का मेरा लॉजिक रहेगा मैं वो एक्सप्लेन करूँगा। एक्चुअली मैंने कल ही प्लान बनाया था कि मैं वीडियो कल ही अपडेट करूँ, बनाऊँ, लेकिन क्या हो गया कि मेरा जो माइक था ना, वो माइक प्रॉपर काम नहीं किया, और मैंने एक ऑनलाइन माइक भी मंगाया था, तो उसका डिलीवरी डेट भी कल ही बता रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो डिलीवर कल नहीं हो पाया, अभी वो परसों बता रहा है कि डिलीवर होगा। तो कोई नहीं, इसी के चक्कर में मेरे को थोड़ा सिस्टम समझ में भी उतना ज़्यादा ये नहीं आ रहा था, तो मैंने अभी सोचा मैंने किसी तरह से अपना मोबाइल को कनेक्ट किया है जिससे मैं माइक का यूज़ कर रहा हूँ। तो जो भी रहेगा मैं आपको अपडेट करता हूँ। और मैंने जो भी कल ट्रेड लिया है, क्या लॉजिक था ट्रेड के पीछे, मैंने क्या सोचा था, वो जो भी ट्रेड लिया है वो सारे ट्रेड को मैं आपके सामने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास मिलता रहेगा। और मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सके, जब भी मेरे को टाइम मिले, मैं वीडियो हमेशा आपको डालूँगा। और कोई भी आपका ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट में ये कर सकते हो, टाइप कर सकते हो, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, जो भी आपका डाउट हो मन। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा कि परसों के दिन ही जो ट्रम्प साहब थे, वो जो टैरिफ लगाए हुए थे इंडिया के ऊपर, इंडिया और बाकी सारे देश जो है, सिर्फ चाइना को छोड़ के, चाइना के ऊपर तो और उन्होंने टैरिफ को बढ़ा दिया है, और इंडिया के ऊपर और बाकी सारे देशों के ऊपर टैरिफ जो है अभी फिलहाल 90 दिन के लिए होल्ड कर दिया गया है। तो मार्केट के लिए कहीं ना कहीं ये अच्छा था, इंडियन मार्केट के लिए। तो आप उसी के चक्कर में देखोगे कि मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद हमें देखना है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग अभी मूव कर रहा है, और हमें ऐसा कोई रेजिस्टेंस अभी दिख नहीं रहा था एज सच। छोटा सा अगर आप रेजिस्टेंस देखोगे तो ये गैप अप वाला एरिया था, ये एरिया को अगर मैं मार्क करूं यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि ये एक एरिया था जो मार्केट के लिए कभी भी बड़ा गैप अप गैप डाउन होता है ना, तो जब उसको फील कर रहा है तो मार्केट अगर नीचे से जा रहा है तो उसको एज ए रेजिस्टेंस लेगा मार्केट। तो एक ये रेजिस्टेंस का जैसा यहाँ पे था, और कोई बड़ा रेजिस्टेंस वैसा दिख नहीं रहा है फिलहाल। तो मार्केट अभी क्लियर कट, हम मार्केट यहाँ पे खुला, उसके बाद हम आगे के लिए प्लान करेंगे। तो अभी हम वन डे से हमको ये दिख गया कि मार्केट जब से टैरिफ वॉर का ये आया तो उसके बाद से थोड़ा सा ये बड़ा गैप डाउन था एक टाइम पे। ये जैसे ही बड़ा गैप डाउन हुआ, उसके बाद फिर मार्केट धीरे धीरे ये खुल के साथ ऊपर ही जा रहा है। तो यहाँ से हमें क्लियर दिख गया कि मार्केट में भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मार्केट इसके ऊपर, ये जो उसके ट्रेड किया था महावीर जयंती का दिन तो बंद था, उसके अगले दिन का कैंडल ये है, उसका पहले दिन का कैंडल, तो उसके हाई के ऊपर। तो यहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा चांस था कि जैसे ही इसके ऊपर निकलेगा तो अगला जो ये गैप वाला फील एरिया, गैप फीलिंग वाला जो एरिया है, ये आराम से इसको मार्केट गैप फिल कर देगा। तो मेरा कहीं ना कहीं बुलिश ट्रेड में अगर मैं अभी लूँगा तो विनिंग का चांसेस ज़्यादा है। तो उसी हिसाब से चलते हैं फिर 15 मिनट पे। तो जैसा कि आप 15 मिनट पे देख सकते हो, मार्केट ये जो दोनों दिन का हाई बना हुआ था, इस हाई के ऊपर मार्केट खुला, उसी के आसपास खुला, और वहां से कंटिन्यू स्ट्रॉन्ग बाइंग में ही जा रहा था। तो हमारे पास अभी इसको 15 मिनट में रेंज को शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ तक हमें क्लियर कट एक दिख रहा था कि
ये अभी मार्केट में यहाँ से अगर निकलेगा तो ऐसा कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, यहाँ तक तो मार्केट आराम से जाएगा। तो इसके बेसिस पे ही मैंने प्लान किया था। मेरा पहला ट्रेड आप देखोगे, मैं इसको 5 मिनट पे कर लेता हूँ तो यहाँ से क्लियर समझ में आएगा। और जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ, ट्रेड में 1 मिनट में लेता हूँ और एनालिसिस में 5 मिनट पे करता हूँ, 1 डे पे करता हूँ। आप जितना वाइल्ड एनालिसिस करोगे उतना ट्रेडिंग के लिए बेहतर होता है। तो इसको मैं 1 मिनट में कर देता हूँ। आप देखोगे यहाँ से मैंने पहला ट्रेड दिया था। 1 मिनट में आपको ट्रेड जो मैंने ये किया था मैं उसको लेके चलता हूँ, आपको ट्रेड हिस्ट्री का जो स्क्रीनशॉट लेके रखा हो उसको ऊपर दिखाता हूँ पहले। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि मैंने जो कल ट्रेड लिया था उसका स्क्रीनशॉट लेके मैंने रखा हुआ है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, देख सकते हो मेरा पहला जो ट्रेड था ये 9:54 AM पे है, क्योंकि मैं थोड़ा लेट सिस्टम पे बैठा था, अराउंड 9:35 के आसपास मैं सिस्टम पे आया था। उसके बाद मैंने एनालिसिस करके फिर मैंने ट्रेड लिया। तो मेरा जो पहला ट्रेड था वो 9:54 पे लिया है। 9:54 में अभी मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कि 9:54 पे क्या था उस टाइम। 9:54, तो यहाँ से मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये हमारे पास जो कल और परसों मतलब जब भी मार्केट खुला था उस टाइम का मैं बता रहा हूँ। वहां से देखोगे ये कंटिन्यू अप मूव में ही जा रहा था। तो ये 5 मिनट का कैंडल बिल्कुल स्ट्रॉन्ग क्लोज किया हुआ था। और मैंने 9 कितना में लिया था एक बार मैं देख लेता हूँ। 9:54 पे मेरा पहला ट्रेड है। तो यानी 9:50 वाला कैंडल जहाँ पे क्लोज करता होगा ना, 9:45 सॉरी, 5 मिनट का कैंडल पे आप देखोगे तो वो कैंडल आपको ये मिलेगा 9:50, ये वाला 9:45 का ये आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे पे। मेरा नीचे देखो, यहाँ पे टाइमिंग और डेट जो आ रहा है वहां पे देख सकते हो 9:45। तो ये कैंडल मतलब 9:45 में स्टार्ट हुआ है और 9:50 में क्लोज हुआ है, तो वो सीधा 9:45 पे लिखेगा। तो इस कैंडल को स्ट्रॉन्ग देखते हुए मैंने लिया था। मुझे मालूम है कि ये ऑलरेडी गैप फिल कर दिया है तो थोड़ा सा रिस्की जोन है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज किया था 5 मिनट के हिसाब से। तो मैंने उसके बेसिस पे ट्रेड लिया था। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। माइंड में मेरा तो ये तो चल रहा है कि ये रेजिस्टेंस एरिया के पास है, अगर यहाँ से आएगा तो बहुत फास्ट मूव आएगा, अगर नहीं आया तो फिर मार्केट यहाँ से गिर जाएगा। ये देख सकते हो गाइस, ये इस कैंडल पे 9:53, वहां पे 9:54 पे है। और ये कैंडल मैंने क्या बोला, 9:53 पे ये कैंडल बनना शुरू हुआ और 9:54 इसी तरह 1 मिनट का यहाँ 9:54 पे ये क्लोज हो गया। तो ये जैसे ही कैंडल क्लोज हुआ ना, तो मैं यहाँ से एक पोजीशन अपना बनाया हुआ था लॉन्ग के लिए। कैंडल क्लोज होते ही मैंने ट्रेड लिया इसको। मेरा एसएल सेम कैंडल का लो का, मैं ज़्यादा बड़ा एसएल भी नहीं देता, आपको मालूम है कि मैं मोमेंटम स्केल्प करता हूँ तो मैं ज़्यादा बड़े ये नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को जैसे दिखा कि मार्केट थोड़ा सा एम टाइप का पैटर्न ये बना के वापस आने लगा, तो मार्केट तुरंत में थोड़ा बहुत प्रॉफिट में ही निकल गया। देखा कि यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है और ये दूसरा वाला कैंडल, ये कैंडल जैसे ही रिजेक्शन लिया ना, उसके बाद मैंने तुरंत इस कैंडल पे ये अपना कितना 9:57 वाला कैंडल है ना, यहाँ पे इसी बंद जैसे ही स्टार्ट हुआ बनना वैसे ही मैंने एग्जिट कर दिया, क्योंकि मेरे को मालूम था, ध्यान में तो ऑलरेडी मेरा चल रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो यहाँ से अगर मोमेंटम आएगा तो बहुत फास्ट मोमेंटम आएगा, थोड़ा बहुत भी रिजेक्शन आएगा तो मैं इसको एग्जिट कर दूंगा। तो वही मैंने यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं कितने बजे एग्जिट किया हुआ। ये देखो, मैंने 9:54 पे ट्रेड लिया और 9:56 पे ही मैंने एग्जिट कर दिया जैसे ही वहां से रिजेक्शन लेना स्टार्ट हुआ। तो ये मेरा पहला ट्रेड था। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और बाकी बात आप देख सकते हो कि मैंने ये थोड़ा सा कुछ हाइड करके रखा हुआ है। ये मेरा क्वांटिटी साइज है। जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ ना उस क्वांटिटी को मैं नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि उसको दिखाने के बाद आपको सीधा सीधा दिख जाएगा कि इतना पीएनएल इतना में लिया तो इतना में इन्होंने बेचा। वो मेरा पीएनएल उस टाइप से मतलब दिख जाएगा। तो आपको भी मालूम है कि सेबी इतना स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगा दिया है तो पीएनएल नहीं दिखा सकते हैं। ये क्लियर कट फिर दिख जाएगा मैंने कितने क्वांटिटी में बाई किया कितने क्वांटिटी में सेल किया। तो एक तरह से वो पीएनएल मेरे क्लियर से हो जाएगा। तो जिसके चक्कर में मेरा जो क्वांटिटी है ना, सिर्फ मैं क्वांटिटी को हाइड करके रखा हूँ और कुछ नहीं। तो देखो मैंने प्रीमियम चार्ट पे दो 22,800 का कॉल मैंने खरीदा था, 307 पे लिया था और 313 पे, यानी 6 पॉइंट का मेरा
बेनिफिट हुआ था उसमें। मैं ये इसको आप एज ए कॉस्ट टू कॉस्ट भी कंसीडर कर सकते हो। मैंने एग्जिट कर दिया जब मेरे को दिखा कि मार्केट वहां से रिजेक्शन लेने लगा। अब मैं आपको दूसरा ट्रेड का लॉजिक बताता हूँ। दूसरा ट्रेड मैंने कब लिया था, ये देख सकते हो गाइस, मैंने दूसरा ट्रेड 10:46 AM को लिया था। अब मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कि 10:46 AM में क्या हो रहा था मार्केट में और कौन सा बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया था। 10:46 में मैंने लिया था और भी पुट साइड का ट्रेड लिया हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो उस टाइम मैंने कॉल बाय किया था और यहाँ पे अभी जो मैंने 10:46 है वहाँ पे मैंने पुट लिया है। तो पुट में मेरा क्या सोच चल रहा था उस टाइम मैं आपको बताता हूँ। मतलब नीचे के लिए मैंने ट्रेड लिया था 40 वाला कैंडल देखो जो क्लोज किया होगा, सॉरी 35 वाला मैंने 46 पे लिया था इस जगह पे। तो मार्केट यहाँ से दिख रहा था ईएमए का सपोर्ट था और कहीं ना कहीं मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये मार्केट अभी गैप फिल कर चुका है तो एज ए रेजिस्टेंस इसको लेगा। यहाँ से एक हैवी 5 मिनट का सेलिंग कैंडल बनाया और मार्केट में देख सकते हो कि मार्केट जब भी एक बार ओपन होने के बाद जैसे ही पुल बैक आया था वो इसी जोन के आसपास आया था। अभी मार्केट इस जोन के नीचे भी क्लोज कर दिया है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग में। यहाँ पे नीचे क्लोज किया 5 मिनट का कैंडल। और ये ईएमए कभी भी मार्केट को मतलब अगर ऊपर चल रहा है तो इसको सपोर्ट का जैसा काम करेगा, अगर नीचे से जा रहा है तो ये जो रेजिस्टेंस इसको लेगा। तो मार्केट समझो अपना एक सपोर्ट एरिया था उसको भी ब्रेक कर दिया। तो इसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे डाउन ट्रेंड का ये नीचे पुट साइड का प्लान बनाया था। मतलब पुट साइड मतलब मेरा नीचे का प्लान था कि मार्केट यहाँ से एक सेलिंग में आएगा। तो आप इसको आप 1 मिनट में जाके देख सकते हो। मैं अभी दिखाता हूँ आपको 1 मिनट में कि ये क्या हो रहा था। 10:46 पे कहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था। 10:46 ये देख सकते हो मैंने यहाँ पे इसको खरीदा था इस जगह पे, इस कैंडल पे मैंने लिया था। आप देख सकते हो इस कैंडल पे मैंने लिया। जैसे ही कैंडल क्लोज हुआ, कैंडल क्लोज होते ही मैंने ले लिया। मैंने कैंडल क्लोज होने के बाद ले लिया। हालांकि यहाँ से मेरे को अच्छा खासा मोमेंटम मिला। मेरा 1:2 का ट्रेड है। आप देख सकते हो मैंने जो मेरा रिस्क था वो कितना मात्र 9 पॉइंट का था। 9 पॉइंट का रिस्क था और उसके बदले मेरा रिवॉर्ड कितना मिल गया, ऑलमोस्ट 16%। मतलब मैंने 1 रुपया का रिस्क लिया, मेरे को 2 रुपया यहाँ मिल गया। लेकिन प्रीमियम आप देखोगे मैंने एग्जिट किया है इसके नीचे ही वाले एरिया में इसी के आसपास, लेकिन प्रीमियम वहां पे मूव नहीं किया। तो ऑप्शन बाइंग में ये सब होता है, ये सब आपको झेलना पड़ेगा। तो ऐसा कोई ये नहीं है। आप देखो 10:46 में मैंने लिया, 2:21 में लिया था और मेरे को मात्र प्रीमियम मैन चार्ट आप देखो कितना मूव किया है, 16 पॉइंट के आसपास मूव किया है मेरा एंट्री के बाद। और प्रीमियम देखो कितना मूव किया, ओनली 6 पॉइंट मूव किया है। तो मैं समझ गया कि यहाँ पे जो बड़े प्लेयर है मार्केट में, जो बड़े इंस्टीट्यूशनल है, उन लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं दिखा रहे। वैसे मेरा 1:2 तो मिल गया है, मैं तो एग्जिट कर दिया। 6 पॉइंट मेरे को मिला यहाँ पे, तो वैसे ही मैंने एग्जिट कर दिया। अब फिर मैं आपको दूसरा ट्रेड का एक्सप्लेन बता दिया मैंने कौन सा बेसिस पे लिया था। अब मैं तीसरा ट्रेड आपको बताता हूँ। ये हो गया पुट 138। फिर अब देख सकते हो मैंने कितना टाइम, क्योंकि मार्केट बिल्कुल साइडवेज हो गया था तो उसके बीच में मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है। 138 को सीधा मैंने ट्रेड लिया है। तो अब 138 के आसपास देखते हैं, मतलब मैन चार्ट पे देखते हैं कि क्या हो रहा था और मेरा क्या सोच था उस टाइम पे। 138 ये हो गया, यहाँ पे मैंने बता दिया आपको 138। वो भी मैंने पुट साइड का ही प्लान बनाया। आप ये देख सकते हो गाइस कि मैंने पुट साइड का ही प्लान बनाया यहाँ पे। एक मेरा यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ये रेजिस्टेंस एरिया था, मार्केट इसके ऊपर ये कैंडल क्लोज किया ना, तो इसके बीच में मेरा कोई प्लान का ये नहीं था। तो मेरे को एक बार यहाँ तो लगा कि मैं बाइंग के लिए इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन ऐसा कोई मेरे को ऐसा सेटअप नहीं दिखा तो मैं इसको ट्रेड नहीं किया। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो मार्केट नीचे से ऊपर गया और रेजिस्टेंस एरिया के पास ही फंसा रहा। अगर मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक किया, अगर इसको मूव करना रहता तो यहाँ से बहुत फास्ट ऊपर के लिए मूव कर जाता, लेकिन ऊपर जाने के बाद मार्केट यहीं पे फंस गया। और एक आप यहाँ से देख सकते हो कि एम टाइप का पैटर्न इसने बना दिया। मैं अभी आपको बताता हूँ ड्राइंग करके। हाँ, ये देखो मार्केट यहाँ से गया, एक एम टाइप का पैटर्न बना दिया। तो मतलब ये इसके नीचे कहीं ना कहीं चांसेस था। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, ये एरिया भी यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आप देख लीजिए, एक मार्केट का सपोर्ट भी था, यहाँ से इसने ब्रेक किया। मैंने 137 के आसपास ट्रेड लिया था। आप देख सकते हो वहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट पे आपको बता दिया। इसके नीचे क्लोजिंग किया, तब मैंने प्लान किया कि यहाँ से पुट साइड में एक नीचे के लिए स्पाइक मेरे को मिलेगा।
इसके बेसिस पे मैंने लिया था। तो अभी मैं 1 मिनट में आपको बताता हूँ कि जब ट्रेड लिया उस टाइम मैं तो सिर्फ इसको एनालिसिस के लिए देखता हूँ 5 मिनट का टाइम फ्रेम, आपको भी मालूम है, मैं पहले बता चुका हूँ। लेकिन ट्रेड मेरा जितना भी प्लान एग्जीक्यूट होता है, जो भी ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ, वो मेरा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ही देख के होता है। एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ कितना में था मेरा, 138। तो 138 का मेरा ट्रेड ये हुआ था। तो 138 भी मैं दिखाता हूँ, हाँ ये देखिए 137, आपको ये मालूम है ये 137 है, 138 पे क्लोज हुआ, तो 138 पे मैंने यहाँ लिया। और ये जैसे ही मैंने ट्रेड लिया गाइज, आप देख सकते हो मेरा ट्रेड लेते ही ये इस कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया और उसका अगले ही कैंडल में एसएल मार दिया है। तो मैंने जैसे ही इस कैंडल का हाई के ऊपर निकला मैं हिट कर दिया हूँ। मैं यहाँ पे ये नहीं कि और इसको होल्ड कर लूँ, यहाँ से गिरेगा, ऐसा नहीं। मेरा कितना में देखो 138 पे मैंने ट्रेड लिया, प्रीमियम का प्राइस कितना था 210, 210 रुपया 60 पैसा। यहाँ पे मैंने एग्जिट किया जैसे ही उस कैंडल सेम उसी मिनट में, आप देखो 138 पे ही जैसे ही उसके ऊपर निकलने लगा मैं तुरंत एग्जिट कर दिया। तो मैंने यहाँ पे अपना एसएल बुक कर लिया कि ये मैं इस ट्रेड में अब गलत हो चुका हूँ, तो मैंने तुरंत एग्जिट कर दिया यहाँ से। अब मैं आपको एक और दूसरा दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो मेरा जो टोटल क्लोज्ड पोजीशन ये बता रहा है कि मैंने ऑर्डर जितना भी क्लोज किया है ना, एक बार बाई और सेल करूंगा तो ये यहाँ 2 बार में काउंट होगा, क्योंकि एक बार मैंने बाई किया, एक बार सेल किया, तो क्लोज्ड पोजीशन ये जो शो करेगा वो 2 बार शो करेगा। तो यहाँ पे मैंने टोटल कल 6 बार ट्रेड लिया था, वही आपको 12 दिखा रहा है, मतलब 6 बार बाइंग 6 बार सेलिंग। तो मैंने 3 ट्रेड का बता दिया, अभी मैं आपको और आगे बताता हूँ 3 और ट्रेड का। तो एक और स्क्रीनशॉट होगा मेरे पास, हाँ ये देख सकते हो 141 को, 141 को मैंने लिया था फिर से ट्रेड 141। एनालिसिस अभी तक मेरा इंटैक्ट वही था 141, इस कैंडल पे 140 क्लोज हुआ, यहाँ पे मैंने लिया था इस कैंडल पे। एक बार मैं ये पेन चालू कर लेता हूँ तो इसमें आपको बेटर होगा, इंडिकेट करने में मेरे को आसानी होगा। ये पेन से बहुत अच्छा होता है किसी को इंडिकेट करना या कोई भी चीज़ बताने में। तो आप देख सकते हो ये इस कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया, लेकिन ट्रेड तो मैंने ले लिया, लेकिन मेरे को ये देखा कि इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल यहाँ पे आया और उसके बाद अगले ही कैंडल में ये इतना फास्ट बाइंग आया, तो मेरे को लगा कहीं ना कहीं मार्केट ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है और ये मार्केट नीचे सेलर को इनवाइट करके ये ट्रैप कर दिया, तो ये यहाँ से बड़ा मूव कर देगा। जैसे ही ये कैंडल क्लोज किया ना, मैं तुरंत फिर एग्जिट कर गया इस ट्रेड से। हालांकि देखते हो अगर आप होल्ड अगर मैं करता तो ये लंबा ट्रेड टारगेट मेरे को आता, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी आपका सिस्टम है, सिस्टम अगर आपको बोल रहा है एग्जिट करने के लिए, ये देखो 5 मिनट का कैंडल, ये कैंडल बहुत ही खराब क्लोज किया है। मैं कहाँ का प्लान बना रहा हूँ, मैं नीचे का प्लान बना रहा हूँ और मार्केट एक तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ही जा रहा है लेकिन बाइंग में जा रहा है, और नीचे सेलर को इन्वाइट करके फिर से बड़ा ये ग्रीन कैंडल क्लोज किया। तो जैसे ही मैंने देखा कैंडल ये स्ट्रॉन्ग क्लोज किया, मैं तुरंत ट्रेड से एग्जिट कर दिया। अभी इसमें देखोगे ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट के ही आसपास मैंने एग्जिट किया था। यहाँ पे कितना पे एग्जिट किया, 203 पे एग्जिट किया था, 202 के आसपास में, मतलब ये कॉस्ट टू कॉस्ट के ही आसपास मैंने एग्जिट किया था इस ट्रेड को। तो इसलिए मैंने सोचा मैं क्यों रिस्क लूं, मेरा ये है तो। और कभी भी गाइज ये नहीं देखना है कि आप ट्रेड ले लिए तो उसमें होल्ड ही करना है। जहां आपको लग रहा है कि आप गलत हो वहां पे आपको एग्जिट भी करने के लिए आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ट्रेड में बने ही रहोगे, तो पता चला मार्केट कभी इतना बड़ा मूव कर दिया कि आपका वहां पे इतना बड़ा लॉस हो गया जो मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। तो वैसा काम नहीं करना है। अगर वैसा करोगे तो आप 10 दिन में पैसा धीरे छोटा छोटा बनाओगे और एक दिन में ही मार्केट में पूरा पैसा दे दोगे, तो वो कभी वैसा काम करना नहीं है। बिल्कुल क्विक रहना है। यहाँ पे ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो बहुत क्विक रहना पड़ेगा। अभी आप देख सकते हो मेरा दूसरा ट्रेड ये तो हो गया, मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा मैंने कहाँ पे लिया था 148 का, यहाँ पे आप टाइम देख सकते हो 148, 148 पे चलिए अब चार्ट पे देखते हैं कि 148 पे मेरा क्या चल रहा था उस टाइम और क्या मेरे को वहां दिख रहा था। 148 यानी यहाँ 140 का कैंडल क्लोज 158 पे मैंने कॉल साइड का प्लान बनाया था। वन एक्चुअली गाइज ये देखोगे ना तो ये मिस्टेक से हो गया। मैं अभी आपको चार्ट पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये 22,850 को ना मैं पुट को बाई कर रहा था, लेकिन मिस्टेक से मैंने कॉल को बाई कर लिया, इसको मैंने फटाक से एग्जिट किया है। मैं अभी आपको बताता हूँ, फिर आप देखोगे
जैसे 158 पे मैंने इसको बाई करके तुरंत सेल किया ना, वैसे ही देखोगे फिर तुरंत 158 पे मैंने पुट को भी बाई कर लिया। तो ये एक मेरा ये मिस्टेक ट्रेड है, इसको आप कंसीडर मत करो। एक बार यहाँ बाई किया तुरंत इसको मैंने सेल कर दिया। आप यहाँ देखो 158, अब 158 में आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कि मेरा 158 पे क्या चीज था, क्या एनालिसिस बता रहा था। 158, तो ये 150 वाला कैंडल क्लोज किया तो 155 में ही क्लोज कर दिया। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ गाइस कि कितना, ये आप नीचे से ध्यान से देखोगे तो मार्केट एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के ये नीचे क्लोज किया मार्केट, एक तो ऑलरेडी है कि आप एक चीज और भी मार्केट को अगर ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज और दिखेगा यहाँ आपको बहुत अच्छा। आप खुद देखो कि मार्केट जो भी अपना हाई लगा रहा है उस हाई के ऊपर नहीं जा पा रहा है, यानी बायर इतना स्ट्रांग नहीं है कि ये अपने ऊपर अगला जो हाई बनाया उसके ऊपर लेके जा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं सेलर बहुत ज्यादा हावी हो चुके हैं। तो जो भी मार्केट हाई लगा रहा है वो हाई को फिर दोबारा क्रॉस नहीं कर पा रहा है। फिर यहाँ से देखो नीचे तो आया लेकिन ये हाई को फिर क्रॉस नहीं कर पाया। तो अब ये क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे कौन ज्यादा हावी है, सेलर यहाँ पे हावी है। नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, इस पे आप देखोगे नीचे से ट्रेंड लाइन भी आ रहा है। ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट क्लोज किया तब मैंने पोजीशन बनाया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ वही सेम चीज यहाँ पे दिखेगा एक्चुअली। हाँ ये देखिए स्ट्रॉन्ग कैंडल 158 पे है ना, ये देखिए 158 पे। एक्चुअली मैं तो एंट्री यहीं पे बना रहा था इसी कैंडल के देख के, जो मेरा मिस्टेक से बाइंग हो गया था इस कैंडल को देख के। ये देखो एक मार्केट यहाँ से गिरा, ट्रेंड लाइन को नीचे ब्रेक किया, फिर वापस ईएमए के पास आया और ईएमए से ही वापस रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ रहा था। तो इस जगह पे मैंने ट्रेड लिया। तो अब मैं फुल यहाँ पे जब मैंने ले लिया तो अब मेरे को ये तो ट्रेड में तो बहुत ज़्यादा चांस था कि ये मेरा बहुत अच्छा ट्रेड है। तो जैसे ही मैंने ट्रेड लिया फिर देखोगे यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम मैंने, मेरा रिस्क देखो कितना था, बहुत छोटा सा रिस्क था। कितना रिस्क था देखो, मात्र 4 से 5 पॉइंट के आसपास का मेरा रिस्क था। और मैंने एग्जिट कुछ इसके आसपास किया, यहाँ से 25 से 30 पॉइंट। मैं आपको प्रीमियम में भी दिखाता हूँ मैंने कितने में बाई किया था और इसको कितने में सेल किया हूँ। सो एक मिनट, हाँ ये देखो 158 पे मैंने बाई किया 226 में और 242 में बाई इसको ये किया था, मतलब एग्जिट किया। इस पुट को मैंने कितने में 158 पे बाई किया, मतलब 3 मिनट के अंदर थी, अगला 3 मिनट में ही मेरे को 16 पॉइंट मिल गया। ये गाइस जब देखोगे तो कम नहीं है 16 पॉइंट। आप देखोगे अगर इसको परसेंटेज वाइज में कैलकुलेट करो, ऑप्शन बाइंग आप कर रहे हो ना तो इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करो, लगभग 6 से 7% के आसपास, 7% से ज्यादा का ये रिटर्न आपको मिल गया। आप खुद से निकाल सकते हो। बाकी बात देख सकते हो मैंने दो ट्रेड वहाँ छोटा छोटा लिया। मैं आपको ये बताता हूँ, देखो यहाँ पे ये दो छोटा छोटा ट्रेड मेरा आया और एक मेरा एसएल हो गया। तो कभी भी ये कि ये एक मेरा एसएल हो गया, एक बाई मिस्टेक, तो बाई मिस्टेक तो मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट निकला है। और एक ये लास्ट ट्रेड जो मैंने लिया था इसमें लगभग मेरा 6-7% का रिटर्न मिल गया था। अगर अब वो मेरा एक एसएल नहीं हुआ रहता तो आप देख सकते हो कितना बड़ा रिटर्न मिला रहता। तो बहुत अच्छा हो गया रहा था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, एसएल ये पार्ट ऑफ द गेम है, ये होगा, एसएल भी होगा, प्रॉफिट भी होगा। हाँ लेकिन ये एक चीज ध्यान रखना है कि एसएल हो रहा है तो एसएल छोटे हो, और प्रॉफिट कर रहे हैं तो प्रॉफिट को बड़ा करते हैं। प्रॉफिट को हमेशा राइड करने का कोशिश करो, तभी यहाँ पे आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। और कोई यहाँ पे मूल मंत्र नहीं है दूसरा कि आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करके ये कर लोगे। तो ठीक है गाइज, अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। जो भी मैंने फ्राइडे के दिन ट्रेड लिया वो ट्रेड का सारा मैंने लॉजिक आपके साथ बता दिया। और आगे फिर से जब भी ट्रेड लेंगे मैं आपको अपडेट करके इसी तरह से चाहे वीडियो बना के फिर से अपडेट कर दिया करेंगे। तो आप देख सकते हो गाइज, मैंने अगर वो मेरा एक एसएल नहीं हुआ रहता तो मेरा परसेंटेज ऑफ रिटर्न कहाँ चला जा रहा था, मतलब लगभग 15-17% के आसपास चला गया रहता रिटर्न। तो कोई दिक्कत नहीं, ये होता है। तो अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी कुछ डाउट है या कोई चीज़ लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो। मैं आराम से आपको उसका रिप्लाई करूंगा, या अगर कुछ वैसा लगे तो मैं आपको वीडियो भी बना के दूंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी और एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।